जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलिए आज सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अघोषित गति से मुक्त कर देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक आसन अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं, तो तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगी कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। एक समय में ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील व सत्यवान धर्म राजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन कृष्ण पक्ष दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्व पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करके प्रतिज्ञा करें कि मैं असंपूर्ण भोगों को त्याग कर निहार कर एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युता, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति को आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार व भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघकर गौ को दे दें। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप सभी का मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वार अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चलकर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकट संकट राज्य के अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त